नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चंद्रमा पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो सके। स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क ने मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन के साइंटिस्ट भी इंसानों को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मार्स के धरती पर उतरने के बाद भी इंसान जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इंसानों को जीने की जो सबसे जरूरी चीज होती है वह होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मार्स के वायुमंडल में मौजूद नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे मंगल ग्रह पर भी ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। तो नासा ने ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वह तरीका मार्स पर क्यों काम नहीं कर पाएगा, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इंसानों को मार्स पर जाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस क्यूरियोसिटी, लेकिन इसके अलावा एक मजबूरी या इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर भी है। वो ये कि धरती पर हजारों साल बाद इंसानों की नस्ल खत्म ना हो जाए, जैसे कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर का हुआ था। और ऐसा पॉसिबल भी है, जिसका एक एग्जाम्पल हम अर्थ पर क्लाइमेट चेंज के रूप में देख सकते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आने वाले समय में कोई ना कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तरफ एलोन मस्क ने साल 2026 तक मार्स पर जाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने बात को बदल दिया। 2029 तक मार्स पर जाने को बोल रहे हैं। You've slightly put back the expected date to put the first human on Mars till 2029, I want to say. Yeah, I mean, let's see. I mean, we have built a production system. दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का वादा कर चुका है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कौन पहले पहुंचेगा, बल्कि सवाल यह है कि अगर इंसान वहां पर पहुंच भी जाता है तो वह जिंदा कैसे रहेगा। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टी अर्थ से मिलती जुलती है, जैसा कि मार्स का एक दिन, जिसे मार्शल डे या सोल भी कहा जाता है, उसकी लेंथ अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट ही ज्यादा है। वहाँ भी मौसम बदलते रहते हैं और हमारी धरती पर भी। इसके अलावा अर्थ के पोल्स पर भी आइस कैप हैं और मार्स के पोल्स पर भी। अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, जबकि मार्स पर पतला ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर जरूर है। लेकिन एक चीज जो मार्स पर नहीं है वह है ऑक्सीजन। तो आखिर मार्स पर ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, वो भी एक दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि मार्स की एक पूरी कॉलोनी को आबाद रखने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इस स्टेशन को आज सही सलामत लगभग 25 साल गुजर चुके हैं और आज तक यह इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश पानी बनाकर देता रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 लोग हर दिन मौजूद रहते हैं और वह रोजाना पानी लगभग 45 लीटर तक पी जाते हैं, यानी महीने के 1350 लीटर और साल के 16,200 लीटर। इसके अलावा ISS पर 1000 किलो गैस सालाना इस्तेमाल की जाती है। इतना ज्यादा पानी और ऑक्सीजन धरती से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में कैसे बनाया जाता है? इस काम के लिए ISS में 2 सिस्टम लगे हुए हैं। एक है वाटर रिक्लेमिनेशन सिस्टम WRS और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OGS। यह दोनों सिस्टम हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते, इसको समझने से पहले हमें पहले यह जानना होगा आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है। वाटर रिक्लेमिनेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन, पसीने और ह्यूमिडिटी से पानी को कलेक्ट करता है और फिर उसको साफ करके पीने के काबिल बना देता है। एस्ट्रोनॉट डगलस विलोक ने एक मौके पे कहा था कि हमारे कल की कॉफी से ही अगले दिन की कॉफी बनती है
आईएसएस में रहने वाले लोग वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि खराब पानी को पीने योग्य बना करके उसे दोबारा इस्तेमाल में लेते हैं और इस तरह 98% पानी वेस्ट होने से बच जाता है। इसके बराबर में है ऑक्सीजन जेनरेशन सिस्टम। यह सिस्टम WRSS से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर उसको एक खास प्रोसेस से गुजारता है और फिर सांस लेने के लिए एक अच्छा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। यह सिंपल प्रोसेस हमने 5 क्लास में पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है, जिससे पानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक बहुत ही खतरनाक और डेंजरस गैस है जो पूरे इंटरनेशनल स्पेस को जला सकती है। इस हाइड्रोजन गैस को बर्बाद नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक और सिस्टम में डाला जाता है, जिसको सेबेटियर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम आईएसएस में मौजूद वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके उसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर उसमें से पानी, मीथेन गैस और थोड़ी सी हीट जनरेट करता है। आईएसएस के इस पूरे ऑक्सीजन और वाटर के प्रोसेस पर गौर किया जाए तो यह रीफ्यूलिंग प्रोसेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि बेशक यह 98% एफिशिएंट तो हैं, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लॉसेस और लीकेजेस तो होते ही रहते हैं। इसी वजह से हर 6 महीने बाद या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को जमीन से लाकर आईएसएस में डाला जाता है और इसको करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट बैठ जाती है, जिसमें केवल 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर आईएसएस में पहुंचाने में $2,500 से भी ज्यादा आता है। अगर देखा जाए तो 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर ऑक्सीजन और पानी को पहुंचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसमें बहुत ज्यादा खर्च आ सकती है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर मौजूद रिसोर्सेज को उपयोग में ला करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। 2021 में नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स पर भेजा गया था। उसमें इसी तजुर्बे के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी, जिसको मोक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है, क्योंकि आईएसएस में तो पानी का रिफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए उसके जमीन के कितना ही अंदर जाना होगा या फिर कई फीट नीचे ड्रिल करके बर्फ निकालनी होगी। इसी का उपयोग करके मोक्सी वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर इसको आसानी से समझाया जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। मोक्सी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके उसको प्रेशराइज करता है और फिर उसको इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 टेम्परेचर के डिग्री पर हीट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ये इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड का बना हुआ है, क्योंकि गोल्ड एक एक्सीलेंट हीट कंजर्वर है जो मशीन को बाहरी टेम्परेचर से बचाता है। इस प्रोसेस से ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्राप्त होती है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर कार्बन बिल्कुल अलग हो गया तो वह कार्बन की एक लेयर भी बना सकता है, जैसा कि कुकिंग वैन के नीचे देखने को मिलती है, और यह चीज उस मशीन को नुकसान करने में देर नहीं करेगी। इसी वजह से इस प्रोसेस को बहुत ही सावधानी से उपयोग में लिया जाता है। लेकिन मार्स पर मोक्सी एक समय में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? इस प्रोसेस में मोक्सी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसको नासा कभी कभार ही चलाता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है। अभी तक इसने 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है, जो एक इंसान को 3.5 घंटा ही जिंदा रख सकती है। अगर इसी प्रोसेस से मार्स पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होगी, उसके लिए मोक्सी का एक बड़ा वर्जन चाहिए और साथ में उसको चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट भी। और यही अब तक का इंसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, मार्स पर ऑक्सीजन प्रॉब्लम के सलूशन के लिए साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर पर ही तोड़ा जा सकेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करके नहीं, बल्कि इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करके
इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग किया जाएगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को लैब में ही जांच किया गया है, लेकिन इस प्रोसेस को हमारे अर्थ पर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर इस प्रोसेस के लिए बिल्कुल काबिल है। टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, हमारा टारगेट यही है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को मार्स पर बनाया जाए जिससे ऑक्सीजन की समस्या खत्म हो सके और जो भी मशीन बनाई जाए उसकी डिपेंडेंसी हमारे पृथ्वी से ना हो। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।